हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी व्रत रखा जाता है। पूरे साल भर में 24 एकादशियों का व्रत रखा जाता है जो सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा और उपवास रखने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अभी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी किस दिन है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। सभी एकादशियों में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी को सबसे खास माना जाता है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी पर उपवास रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को मौना एकादशी और मौन 11 के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसकी वजह से इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसी वजह से हर साल मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी व्रत करने का विधान है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को सुबह 3:42 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 12 दिसंबर को सुबह 1:09 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 दिसंबर को है और मोक्षदा एकादशी व्रत भी 11 दिसंबर को रखा जाएगा। 11 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय शाम 5:25 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 5:15 से सुबह 6:09 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से दोपहर 2:39 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 5:22 से शाम 5:50 तक रहेगा। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक रहेगा। जो भी व्रती मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें व्रत का पारण इसी समय करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय कहें, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी व्रत रख रहा हूँ, मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी कृपा प्रदान करें। फिर मंदिर में भगवान विष्णु जी के आगे घी का दीपक जलाएं, फल फूल आदि अर्पण करें और भगवान हरि की विधिवत पूजन करें। इस दिन मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी पर पूरे दिन उपवास रखकर श्रीहरि का स्मरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर से भगवान श्रीहरि का पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक रखें। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। इसके अलावा मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता की भी पूजन व आरती अवश्य करें। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का भी पाठ अवश्य करें। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। ऐसे में आप मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर तुलसी माता के समक्ष शालिग्राम जी को विराजमान कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक को शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम जी की रोजाना पूजा करें और तुलसी माता के समक्ष एक से अधिक शालिग्राम न रखें। तुलसी माता के समक्ष सुबह शाम दीपक जलाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तुलसी माता के पास दीपक जलाने के साथ साथ एक अन्य मिट्टी का दीपक भी रख सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से साधक को कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। आप तुलसी जी के पास मनी प्लांट और शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। इसी के साथ तुलसी जी के पौधे के पास कोई न कोई पीतल का बर्तन भी जरूर रखें। ऐसा करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
और न ही तुलसी जी के पत्ते को तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करती हैं और इन कार्यों को करने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। उम्मीद है आपको मोक्षदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में विष्णु भगवान की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।